अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 48 सद्गुरु के लक्षण। ये बहुत ही पावन कथा है अध्याय 48 की, इसलिए इसका कई पार्ट्स बन रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी भी बाबा की इस महाग्रंथ की पावन कथा का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये पावन कथा हमें बाबा की द्वारका माई में साईं बाबा के परम प्रियमानस श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी और साईं धाम के संचालक जी के आदेश पर यह पावन कथा हम साईं बाबा को सुना रहे हैं। और विगत मार्च से हमने यह पाठ चालू किया है, अब यह पाठ समाप्ति की ओर है। अध्याय 48 चल रहा है, 51 अध्याय का चैप्टर है बाबा के इस महाग्रंथ में। हर बार की भांति मैं आप लोगों से बस इतना ही आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ जरूर करें और हो सके तो लोगों में इस वीडियो को प्रसारित करें ताकि सभी इस महाग्रंथ का आनंद ले सके। और जो लाभ इस महाग्रंथ के पाठ से होता है ये मैं आपको इस साईं सच्चित महाग्रंथ के पूरे अध्याय के बाद जरूर बताऊंगा, जो मेरे साथ भी हुआ और मेरे बाबा के साथ तो हो ही रहा है। तो मैं हूं राम गुप्ता, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। एक आग्रह कि इस कथा को प्रारंभ करने से पहले और जितनी भी हमने अभी तक कथा बाबा को सुनाई है, आप उस कथा का वीडियोस को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। और आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, घंटा बटन को ऑन नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, निःशुल्क है, कीजिए सब्सक्राइब, ऑन कीजिए बेल आइकन को ताकि सर्वप्रथम आपको बाबा के दरबार के वीडियोस प्राप्त हो सके। ये बाबा की द्वारिका माई है, 1972 से बाबा की अखंड धुनी व अखंड ज्योत जल रही है। तो क्यों देर कर रहे हैं आप? तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं सच्चित अध्याय 48 की। आगे की कथा है संतति दान। तब श्री सपेटकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ कि बाहर निकल जाओ। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न हैं और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी। और जब उन्होंने अपना मस्तक साईं के चरणों में रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अभी सपेटकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थी कि इतने में एक गडेरी आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगी। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेकों परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपेटकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं वह तो मेरी ही है। और उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात कैसे पता चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी है और सबके हृदय का पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडेरिन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपेटकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूँगा। अब मैं उसी बालक को, बाबा कहते हैं कि मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरद हस्त सपेटकर के सिर पर रखा और उसे संतावना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र हैं। जब तुम चिंता से मुक्त हो जाओ और मुझ पर विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपेटकर का हृदय गदगद हो उठा। तब आंसुओं की धारा से उनके बाबा के चरणों को
धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वे सपत्नीक मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी हाँ, चावड़ी का उत्सव जिसने भी देखा बाबा ने उसकी सारी परेशानी दूर करी, क्योंकि चावड़ी में बाबा एक दिन के अंतराल में विश्राम किया करते थे। और एक भक्त की भी कहानी है और बहुतों भक्त की कहानी है कि जो भक्त परेशानी में है बाबा की चावड़ी में जाके बैठ जाता था। बाबा आदेश देते थे जाके चावड़ी में रहो, और वह भक्त वहां से स्वच्छ होके निकला, स्वस्थ होके निकला और इसकी सारी परेशानी खत्म हो गई। यहाँ पर भी बाबा की चावड़ी है और अभी बरसात के कारण वहाँ की चावड़ी की छत गिर गई है। तो अगर आप में से कोई भक्त बाबा के इस चावड़ी के लिए अपना यथा योग्य सहयोग प्रदान करना चाहते हैं या इस काम की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो आगे आएँ और इस निर्माण कार्य को पूर्ण कराएं। यह अधूरा अभी रुका हुआ है। यह आग्रह बाबा की द्वारका मन से आप लोगों के लिए। जब वे दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपये दूंगा, यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपये और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि पर्याप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपये दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जान कर 1 रुपया उनसे और मांगा, और जब सपेटकर ने उसे सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चित होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया और उनसे मांगा। जब सपेटकर ने उसे सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ और 8 माह का शिशु लेकर वह दंपत्ति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रख कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय ना जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं और आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया और बाद में उनके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर और उत्पन्न हुए। इस प्रकार सपेटकर दंपत्ति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं हो सकते। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 48 संपूर्ण। श्री साई सचित महाग्रंथ की पावन कथा के अध्याय 48 की यह पावन कथा खत्म हुई, मतलब संपूर्ण हुई। बस आग्रह बाबा से, जो भक्त इस महाग्रंथ का पाठ सुन रहा है और लोगों में प्रसारित कर रहा है, साईं उस भक्त पे अपनी कृपा बरसाए रखना और उन सभी पे भी कृपा करना बाबा जो कष्ट में है। बाबा सब पे दया करो बाबा। सुख दुख और क्या बोलते हैं जो कर्मों का फल है, जो इंसान परेशान है। देखिए बहुत से भक्तों का मैसेज कमेंट आता है कि परेशानियां हैं, खत्म नहीं हो रही, इतनी पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, व्रत कर रहे। मैं उन सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जब तक कर्मों का फल खत्म नहीं होगा आप लोगों को सुख के दिन नहीं मिल सकते। ये सुख दुख जीवन के पहलू हैं। बस बाबा की आराधना, बाबा की पूजा, बाबा के व्रत करने से
जो कष्ट आपके ज़्यादा है 100% है, वह 80% हो जाएंगे और आपके जीवन के कष्ट खत्म हो जाएंगे। बस यही करूँगा, श्रद्धा और सबूरी रखें, बाबा की सेवा में रहें, जिस भी भगवान पे मानते हैं उनकी सेवा में रहें, सभी कष्टों को दूर करेंगे, हर पल आपकी रक्षा करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साईं भक्तों निःशुल्क है, सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन नीचे दिया हुआ है, और घंटा बटन को दबा के प्रवेश कीजिए बाबा की द्वारिका माई में, और बने रहें साईं जीवन माला के साथ। फिर मिलते हैं। ओम साईं राम।